अमेरिका में अडानी ग्रुप के चेयरमैन उद्योगपति गौतम अडानी समेत 8 लोगों पर अरबों रुपए की धोखाधड़ी और घूस देने के आरोप लगे हैं। अमेरिकी अभियोजकों का आरोप है कि अडानी समूह ने इस बात को उन अमेरिकी बैंकों और इन्वेस्टर से छिपाया जिनसे अडानी ग्रुप ने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए अरबों डॉलर जुटाए थे। वहीं अडानी समूह ने आरोपों को निराधार कर दिया है, जबकि भारत सरकार ने इस मामले में अब तक चुप्पी साध रखी है। इस मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष सरकार पर हमलावर है। राहुल गांधी ने अडानी को गिरफ्तार करने की मांग की है। अडानी समूह पर अमेरिकी अभियोजन की ओर से लगाए गए आरोपों ने एक नया मोड़ लिया है, जिसमें यह दावा किया गया है कि गौतम अडानी और उनके सह प्रतिवादी 20 वर्षों में लगभग $2 बिलियन के सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों को $250 मिलियन यानी करीब 2100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने पर सहमत हुए हैं। ये मामला न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि इसमें विदेशी रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी और धोखाधड़ी की साजिश जैसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी पर विभिन्न आरोप लगाए हैं, जिसमें विदेशी रिश्वतखोरी, प्रतिभूति धोखाधड़ी की साजिश और अमेरिकी निवेशकों के साथ धोखा देना का आरोप शामिल है। इन आरोपों के मुताबिक अडानी और उनके सहकर्मी ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का प्रबंध किया ताकि वे भारत में अपने सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त कर सकें। यह आरोप लगाते हुए अभियोजकों का कहना है कि अडानी समूह ने इस पैसे को छिपाने के लिए विभिन्न तरीके अपनाए और अमेरिकी निवेशकों को धोखा दिया। अमेरिका के न्याय विभाग का कहना है कि आरोपों का हिस्सा यह है कि अडानी और उनके सहकर्मियों ने रिश्वत देने के लिए व्यक्तिगत रूप से भारतीय अधिकारियों से मुलाकात की और उनके साथ उनके बीच मोबाइल फ़ोन और मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से बातचीत के रिकॉर्ड भी प्राप्त किए गए हैं, जो इस पूरे मामले के सबूत के तौर पर प्रस्तुत किए गए हैं। दिल्ली के वरिष्ठ वकील अनिल कुमार सिंह श्रीनेत ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा कि अमेरिकी अभियोजकों को भारतीय अधिकारियों पर विदेशी रिश्वतखोरी का आरोप लगाने का अधिकार है। इसका कारण ये है कि भारत में कारोबार करने वाली कोई भी कंपनी जो अमेरिका में व्यापार करती है, अमेरिकी कानून के तहत आती है। इसीलिए अमेरिकी अभियोजकों को अमेरिकी वित्तीय संस्थानों से होने वाले लेन देन पर पूरी तरीके से अधिकार है। इस प्रकार अडानी पर अमेरिकी कानून के तहत आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्याय व्यवस्था में एक सामान्य प्रक्रिया है। इसके अलावा अभियोजकों ने आरोप लगाया है कि अडानी ने इस रिश्वत को छिपाया और इस प्रकार से अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया गया। अमेरिका के अभियोजकों ने इसे धोखाधड़ी के रूप में देखा है, क्योंकि इससे अमेरिकी निवेशकों को वित्तीय स्थिति पर प्रतिकूल असर पड़ा है। अडानी के खिलाफ आरोपों के बावजूद ये सवाल उठता है कि क्या उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। इस पर वरिष्ठ वकील अनिल कुमार सिंह कहते हैं कि अगर अडानी भारत में हैं तो अमेरिकी अभियोजकों को उन्हें भारत सरकार से प्रत्यर्पित करने के लिए कहना होगा। भारत और अमेरिका के बीच प्रत्यर्पण संधि है, जो दोनों देश को यह अधिकार देते हैं कि किसी भी दूसरे देश में भेज सकते हैं यदि उस पर किसी गंभीर अपराध का आरोप है। हालांकि इसमें कई पहलुओं पर विचार किया जाएगा, जैसे कि किस अपराध के लिए अडानी पर आरोप लगाए गए हैं, वही अपराध भारत में एक अपराध है या नहीं। इसके अलावा क्या आरोप राजनीति से प्रेरित तो नहीं है कि अडानी को अमेरिका में अमानवीय व्यवहार का सामना करना पड़े। इस पहलुओं पर विचार करने के बाद भारत सरकार को कोई भी फैसला लेना होगा। अगर अडानी को अमेरिका के लिए प्रत्यर्पित करने की मांग की जाती है तो वह इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई भी लड़ सकते हैं। प्रत्यर्पण की प्रक्रिया एक जटिल और लंबी प्रक्रिया होती है, जिसमें कई कानूनी पहलुओं का सामना करना पड़ता है। अडानी के पास यह अधिकार होगा कि वे भारत में अपने मामले को अदालत में चुनौती दें और अगर अदालत उन्हें प्रत्यर्पित करने के पक्ष में फैसला देती है तो वह इस फैसले के खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। अडानी समूह ने इस मामले में अमेरिकी अभियोजकों के आरोपों को निराधार बताया है। अडानी समूह के एक बयान में ये कहा गया कि कंपनी हमेशा कानून का पालन करने वाली संस्था रही है और आरोपों का कोई आधार नहीं है।
अडानी समूह ने यह भी कहा कि ये मामला पूरी तरीके से निराधार है और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या रिश्वतखोरी का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि अडानी ने इस मामले में व्यक्तिगत रूप से कोई बयान नहीं दिया है। उनका प्रतिनिधित्व उनके वकील कर रहे हैं, जो इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई करेंगे। अगर अडानी को अमेरिका में आरोपों का सामना करना पड़ता है तो वह निश्चित रूप से इन आरोपों पर अपील कर सकते हैं। हालांकि ये प्रक्रिया भी काफ़ी लंबी हो सकती है। जब तक वे अमेरिकी अदालत में पेश नहीं होते, उनके वकील केवल प्रक्रियात्मक आधार पर अभियोग को चुनौती दे सकते हैं। इसके बाद ही ये तय होगा कि क्या अदालत इन आरोपों को स्वीकार करती है या नहीं। अडानी के वकील अदालत में ये भी तर्क दे सकते हैं कि ये आरोप कानूनी रूप से दोषपूर्ण हैं और इनकी कोई वास्तविकता नहीं है। अमेरिकी अभियोजकों ने अपने आरोपों का समर्थन करने के लिए विस्तृत साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। इसमें भारतीय अधिकारियों के साथ व्यक्तिगत बैठकें, फ़ोन रिकॉर्ड और मैसेजिंग ऐप्स के माध्यम से हुई बातचीत का पेपर ट्रेल शामिल है। अमेरिकी अभियोजन पक्ष के अनुसार इन सबूतों से ये साबित हो सकता है कि अडानी और उनके सहकर्मी रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी में शामिल थे। अडानी के लिए इस मामले से बाहर निकलने का एक संभावित रास्ता हो सकता है। अगर अडानी कुछ अपराधों को स्वीकार करने के बदले हल्की सज़ा की पेशकश करते हैं तो अमेरिकी अभियोजकों के साथ एक सौदा हो सकता है। हालांकि इस प्रक्रिया में अभियोजकों को ये सौदा स्वीकार करना होगा और अंत में जज की मंजूरी भी आवश्यक होगी। ये प्रक्रिया जटिल हो सकती है क्योंकि अभियोजकों को ये तय करना होगा कि क्या अडानी का स्वीकृति उन्हें दी गई सज़ा में न्यायपूर्ण होगा। अगर अडानी को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें काफ़ी गंभीर सज़ा का सामना करना पड़ सकता है। विदेशी रिश्वतखोरी के लिए अडानी को 5 साल तक की जेल हो सकती है, जबकि प्रतिभूत धोखाधड़ी और साजिश के लिए उन्हें 20 साल तक की सज़ा सुनाई जा सकती है। इसके अलावा उन्हें भारी आर्थिक दंड भी भुगतना पड़ सकता है। अडानी के खिलाफ मुकदमा लंबा चल सकता है क्योंकि ये मामला कई कानूनी पहलुओं से जुड़ा हुआ है। अगर अडानी को अमेरिका में पेश किया जाता है तो उन्हें मुकदमा शुरू होने से पहले कई कानूनी सवालों का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी अभियोजकों ने अडानी की भतीजे सागर अडानी पर भी आरोप लगाए हैं कि उन्होंने रिश्वत के विवरण को ट्रैक करने के लिए अपने मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल किया है। अमेरिकी अधिकारियों ने ये दावा किया है कि 2022 में कुछ अडानी और एज़ोर अधिकारियों के बीच एक बैठक हुई थी, जिसमें गौतम अडानी ने रिश्वत योजना की पहलुओं पर विस्तार से बताया था, जिसमें सरकारी अधिकारियों को पैसे की पेशकश करने के लिए उठाए गए व्यक्तिगत कदम भी शामिल थे। मार्च 2023 में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने सागर अडानी से संपर्क किया और उनके द्वारा इस्तेमाल किए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कब्जे में ले लिया। FBI ने सागर अडानी के खिलाफ विदेशी भ्रष्टाचार, प्रतिभूति धोखाधड़ी और वायर धोखाधड़ी के उल्लंघन के लिए जांच शुरू की। अमेरिकी एजेंसियों ने यह दावा किया कि इन सबूतों से ये साबित होता है कि अडानी समूह ने भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए एक साजिश रची थी। अडानी पर अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों का मामला एक जटिल कानूनी स्थिति है, जिसमें कई पहलुओं पर विचार किया जा रहा है। इस मामले में अडानी और उनके सह प्रतिवादी के खिलाफ विदेशी रिश्वतखोरी और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप हैं, लेकिन इसके परिणाम और सजा का निर्धारण अदालत द्वारा किया जाएगा। अगर अडानी को दोषी ठहराया जाता है तो उन्हें काफ़ी गंभीर सजा का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत लंबी और जटिल हो सकती है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।